वंदे पुरुषोत्तमम। सुरथ चढ़ी आकाश में करे शब्द विलासा। ये हम लोगों ने जब प्रेयर करते हैं उस प्रेयर में इस शब्द का प्रयोग हुआ है। आज सबसे पहले जाने सुरथ क्या है, सुरथ साधना क्या है, ये सुरथ शब्द कहां से आया है। इस सुरथ में ता है, त को हटा के यहां पर जब हम ज को लगाते हैं तो सूरज हो जाते हैं। अब सूरज की जो कैरेक्टर्स हैं हम लोग देख पा रहे हैं कि सूरज की ऊर्जा से ही संपूर्ण जगत ऊर्जावान हो रहा है और उनकी जो एनर्जी है उसी एनर्जी से ही संपूर्ण जगत चल रही है। तो ये जो एनर्जी है, एनर्जी का कोई मैटर एनर्जी, ये जो कन्वर्जन होते हैं अलग अलग, E=mc², जो आइंस्टीन ने इसके बारे में, इस एनर्जी के बारे में भी उन्होंने खोज किए हैं कि जो मैटर है इस मैटर में भी एक एनर्जी है, सभी में ही एनर्जी है और एनर्जी चेंज इन डिफरेंट फॉर्म, अलग अलग फॉर्म में इस एनर्जी का रूपांतरण होता रहता है, लेकिन उसके अंदर वो एनर्जी है। तो ये जिस तरह से सूरत के अंदर जो सूरज है वो जो एनर्जी है वो एनर्जी से ही संपूर्ण जगत चल रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से हमारा जो ये देह है इस देह के अंदर भी एक एनर्जी है और वो एनर्जी हमारी इस देह को चला रहा है। और ये सूरत शब्द का प्रयोग हमारी पश्चिम संत ने इसका प्रयोग बहुत आतायत से किया है इस सूरत का, इसलिए सूरत साधना की जाती है। सूरत साधना से, ये सूरत साधना का अर्थ है कि इस सूरत साधना से सूरत के कई स्तर में इसमें चढ़ाई की जाती है और चढ़ाई का अर्थ है यहाँ पर ये जो सूरत है, सूरत का और एक अर्थ परमदयाल जी ठाकुर जी ने द मैसेज में उसमें अंग्रेजी उनका वाणी है, उस वाणी में भी इसका अर्थ उन्होंने प्रयोग किए हैं लिबिडो कहकर। लिबिडो की बात अगर करें तो साधारणतः जो लिबिडो है ये जो जनरली हमारे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी अगर देखें तो उस डिक्शनरी में लिबिडो का मतलब होते हैं सेक्सुअल आर्ज, यही उसमें बताया गया सेक्सुअल आर्ज के बारे में, इसे लिबिडो का। ठाकुर जी बोलते हैं आर्ज ऑफ लिविंग, आर्ज ऑफ लाइफ, हमारी जीवन की जो आर्ज है, हमारी जीवन की जो गति है, हमारी जीवन की जो ऊर्जा है, हमारी जीवन की जो तेज है, ये सारे आर्ज ऑफ लिविंग के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो हमारी लिबिडो है, तो ये आर्ज ऑफ लिविंग, अगर आर्ज ऑफ ये एनर्जी, लिबिडो में जो एनर्जी है, ये एनर्जी अगर खत्म हो जाए तो हमारा जीवन भी खत्म हो जाएगा। इसलिए इसका एक नाम प्राण भी कहा जाता है कि ये प्राण जो हमारी इस देह को धारण करके रखे हैं और जो हमारी देह से निकल जाने के बाद क्या होते हैं, इस देह गलने लगते हैं और जैसे पंच तत्व का देह है और इस देह गल के 5 तत्वों में विलीन हो जाते हैं। और यहां पर इसके एक नाम और कहा गया है स्पिरिट नाम से। स्पिरिट अंग्रेजी में इसको स्पिरिट भी कहा गया और जिसको आत्मा कहते हैं, आत्मा कहिए, स्पिरिट कहिए, लिबिडो कहिए, आर्ज कहिए, सूरत कहिए, ये अनेकों नाम से इसे बताया जाता है। लेकिन इसकी ये जो सूरत साधना का अर्थ है, ये सूरत साधना जो रेतो धारा है, यानी कि इसमें एक ऊर्ध्व गति होते हैं, एक अधोगति होते हैं। तो अगर कोई पानी ऊपर से छोड़ दिया जाए तो नीचे आसानी से आती हैं, तो जैसे आसानी से आती हैं, उसमें कोई बाधा, कोई कष्ट नहीं होता है, वो सहज है। और दूसरी तरह से हम देखते हैं समुद्र में ज्वार भाटा होते हैं, तो जैसे जुआर लगते हैं और जुआर के धार अनुसार अगर बहते हैं तो उसमें कोई कष्ट करना नहीं पड़ता है, लेकिन यदि उसके विपरीत अगर चढ़ाई करे तो उसमें बहुत कष्ट होता है। तो अब जैसे कोई फल है, ऊपर से अगर फल छूटता है तो नीचे की ओर आते हैं, ये एक स्वाभाविक प्रोसेस है। तो हमारी आप क्या करना है कि हमारी जो साधना है, सूरत साधना का अर्थ है कि हमारी जो सूरत रूपी जो आर्ज है, जो ऋतुधारा है, उस ऋतुधारा को साधना के बल पर उनको निम्नगामी होने नहीं देना है, उनको ऊर्ध्वगामी करना है।
तो ऊर्ध्वगामी करने के लिए कैसे ऊर्ध्वगामी होता है, कैसे निम्नगामी होते हैं? निम्नगामी कब होते हैं? जैसे हम निम्न बात को सोचते हैं। जब हम निम्न बात को सोचते हैं, हम अपने देह की सुख के लिए जब हम सोचते हैं, देह की आनंद के लिए सोचते हैं, काम वासनाओं में जब डूब जाते हैं, तो हमारी वो जो रेत है, वो जो रेत धारा है, उसकी जो गति है वो निम्न गति हो जाते हैं। और निम्न गति के माध्यम से जैसे वीर्य स्खलन होती है और उसमें वीर्य का स्खलन होकर के निम्नगामी होकर के हमारे शरीर को धीरे धीरे निःशेष कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। लेकिन हमारी आध्यात्मिक जीवन है, जो स्पिरिचुअल लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ हमें क्या करती है? साधना के माध्यम से धीरे धीरे इस गति को हमें निम्नगामी ही नहीं लाना है। हमारी चिंतन, हमारी विचारधारा, हमारी कर्म, हमारी इंद्रिय का जो उपभोग है, हमारी वृत्ति प्रवृत्तियों का जो चलन है, वो सब उच्च चलन हो। उच्च चलन कैसा होते हैं? सत्ता संरक्षणी जो कर्म होता है वही उच्च चलन होते हैं। और सत्ता संरक्षणी चलन कैसे हैं, कैसे हम समझेंगे? यहीं पर जरूरत होती है गुरुकरण की, यहीं पर जरूरत होती है आदर्श की। जब तक हमारे जीवन में आदर्श नहीं होते हैं, आदर्श की जरूरत क्यों होते हैं? क्योंकि आदर्श श्रेष्ठ होते हैं, आदर्श वरिष्ठ होते हैं, आदर्श सुप्रीम होते हैं। और जब सुप्रीम हमारे पास होते हैं और हम उनके चरण में अपने आप को सरेंडर करते हैं, और सरेंडर का मतलब कि मैं अपने सामने वाले की बात को पालन करके चलूंगा, उसी को सरेंडर करते हैं। तो ऐसे सरेंडर करने की भाव जब हमारे अंदर आ जाते हैं और हम प्रभु के चरण में अपने आप को सरेंडर करते हैं, अर्थात हमें प्रतिज्ञा करते हैं कि प्रभु के निर्देश को जीवन में पालन करते हुए चलेंगे। और प्रभु के निर्देश को पालन करते हुए जो चलन है, ये सत्ता संरक्षणी चलन है। और इस सत्ता संरक्षणी चलन में हमारी मूल जो सूरत है उसकी रक्षा होती है, और वो ऊर्ध्वगामी होता है। और वो कभी पतन ही नहीं होते हैं, वो निम्नगामी होते ही नहीं है। और जैसे जैसे वो ऊर्ध्वगामी होती है और ऊपर चढ़ता जाता है, और वैसे वैसे हमारी जो कुल कुंडलिनी है, वो कुल कुंडलिनी का भी जागृत होते हैं। कुल कुंडलिनी और कुछ नहीं है, उस कुल कुंडलिनी की जागृत होते हैं जब तक हम अपने सूरत को उस उच्च धारा में नहीं ले जाएंगे। उस सूरत को जब हम ऊपर नहीं ला पाएंगे, तब तक हमारी कुल कुंडलिनी की जागृत भी नहीं होगी। तो हमें अपने आप को डुबो के रखना है, प्रभु के उस कार्य में डुबो के रखना है, उस चिंतन में डुबो के रखना है। और जो एक एक स्तर करके जो हमारी देह का जो स्तर है, हमने देखते हैं हमारे मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, और उसके बाद शतदल, सहस्त्रदल, इस तरह से जो हम लोग हमारा मूलाधार चक्र में ये एनर्जी का पुंज है, ये एनर्जी का चक्र है। और यहां से इस एनर्जी को उठा करके हमें सहस्त्रदल तक लेकर के हमें त्रिकुटी को पार करते हुए हमें ब्रह्मरंध्र तक वहां से ऊपर ले जाना है। तो इस तरह से जब हम इस रेत धारा को जब ऊपर की ओर ले जाते हैं, तब जाकर के हमारी जीवन में एक जीवन अमृत प्राप्त होते हैं। और वही जीवन अमृत हमारी जो काया है, इस काया की जो चमक है, जो सुंदरता है, और जो आभा है, उस आभा में भी एक परिवर्तन आता है। और उस परिवर्तन से अपने को तो प्रकाशित करते ही हैं, और उसके साथ साथ पूरे जगत को प्रकाशित कर देते हैं। और उस प्रकाशित का नाम ही है कि आत्मज्ञान, अपने आप को हम जानने लगते हैं। और ये जब आत्मज्ञान होता है, आत्मबोध होता है, और आत्मबोध आत्मज्ञान ही हमारी उस पूर्ण सत्ता के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, हमारी जीवन के उद्देश्य के बारे में हमें पता चलते हैं, तभी हमारे जीवन का मूल बोध पता चलते हैं। और जब जीवन का मूल बोध के बारे में पता चलते हैं, ठीक ठीक हम एक कर्मा होते हैं, हम ठीक ठीक कर पाते हैं, ठीक ठीक जान पाते हैं, ठीक ठीक समझ पाते हैं, हम ठीक देख पाते हैं, और ठीक आस्वादन कर पाते हैं, ठीक श्रवण कर पाते हैं, तब हम ठीक ठीक सब कुछ करने लगते हैं। और जब हम ठीक ठीक करने लगेंगे, तब हम प्रभु के प्यारे हो जाते हैं, उनके न्यारे हो जाते हैं। तब हमारे जीवन में आनंद आ जाती है, और उसी आनंद में हम जीते हैं। और वही आनंद हम परिवार, परिवेश, समाज, राष्ट्र और संपूर्ण विश्व को एक आलो की तरह, सूरज की रोशनी की तरह सब जगह बिखरते हैं, और सब लोग निखारते हैं। इसमें जीवन का जो परमानंद है, उसकी अनुभूति होती है। वंदे